नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जनजागृति का एपिसोड नंबर 1279 1279। आज आपको बताना चाहता हूँ कि हाथी पर 100 मोहर का जुर्माना जंगल के राजा शेर ने क्यों लगाया। हाथी पर 100 मोहर का जुर्माना जंगल के राजा शेर ने क्यों लगाया। मैंने कई बार हम पढ़ते हैं कि मनुष्य को समझाने के लिए पंचतंत्र नाम की किताब भी एक थी और आजकल और भी जगहों से होती होंगी। तो उनमें उनके माध्यम से मनुष्य को ये समझाया जाता था कि जैसे कैसे बंदर से खरगोश, हाथी, शेर, घोड़े, ये जो जंगली जानवर हैं, इनके माध्यम से मनुष्य को एक कहानी के बतौर उसको सिखाया जाए। तो इस पर मैं एक बहस की बात आज आपके सामने करता हूँ। तो ये मनुष्य को सुधारने के लिए होती है ये कहानी। तो हमें संदेश ये है कि बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। अब सवाल है उसको बेकार बताएगा कौन। 2 आदमी या 3 आदमी जो भी बहस कर रहे हैं उनमें से वो सब तो अपनी अपनी बात पर सही मान रहे हैं अपने एक दूसरे को। नहीं, हम तो सही हैं। कोई माने तो सही अपनी त्रुटि को, गलती को, हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, ये उनके दिमाग में आए तो सही। लेकिन वो ऐसा कतई नहीं सोचते। तो इस बहस में समय बर्बाद होता है और आगे जाकर संबंध भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस बीच में कुछ कटु शब्द निकलेंगे मुंह से। फिर वो इसने मेरे को ऐसा कहा था। अब बहस खत्म हो गई। इसके बाद फिर हमेशा के लिए वो गांठें बंध गई, पेट में फंस गई, वो अतड़ियों में चिपक गई वो बातें। तो ये संबंध खराब हो गए, तो मन में भी गांठें पड़ गई। तो एक बार गधे और हाथी में भी इसी तरह से बहस हो गई। किसी भी मुद्दे पर लेकर के उनकी बहस हो गई। और बहस का यहाँ पर एक कोई छोटा सा मुद्दा था कि बंदर को पेड़ पर चढ़ना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए। ये दोनों बोले कि बंदर को, अब बंदर क्या है देखिए, वो पेड़ में भी चलता है, ज़मीन में भी चलता है। लेकिन बहस किसके बीच में हो रही है? गधे और हाथी के बीच में हो रही है। ये दोनों ज़मीन में रहते हैं। तो बहस हो गई। तो बहुत देर के बाद ये पता नहीं कर पाए। वो एक कहे चढ़ना चाहिए, दूसरा कहे नहीं चढ़ना चाहिए। गधा कहे क्यों चढ़ेगा पेड़ पर, ज़मीन में ही चलेगा। इस टाइप की मतलब उटपटांग की बातें उनकी बहस हो गई। बहस हो जाने के बाद उन्होंने कहा भाई चलो छोड़ो, अभी बहस तो ख़त्म होती नहीं है, चलो राजा के पास चलते हैं। और शेर के पास चले गए दोनों। और शेर के पास जब दोनों पहुँच गए तो शेर ने बातें सुनने के बाद हाथी को 100 मोहर का जुर्माना ठोक दिया। हाथी को ठोक दिया। बोले भाई क्या बात है आप? जब उसने पूछा ठीक है महाराज, आप राजा हैं, जो आप कहें, लेकिन मुझे मेरा इतना कारण बता दें। तो उनने जवाब दिया, राजा ने, ये गधे से तुमने बहस करी क्यों? ये तो गधा है पहले ही। तुम लोग इन चीज़ को क्यों नहीं समझते हो कि हमारे बहस का स्तर किसके साथ होना चाहिए, हम किससे बहस कर रहे हैं, क्यों बहस में हम उलझ रहे हैं। और इस तरह से हाथी कुछ नहीं कह पाया और गधा फिर भी हंस रहा है। देखो, क्योंकि वो तो पहले ही गधा है, उसकी समझ में नहीं आती है बात। और संदेश क्या गया हमारी आज की इस जनजागृति का कि हमेशा याद रखें कि मूर्ख या नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ बहस न करें और अपना समय बर्बाद न करें। अब मूर्ख और नकारात्मक सोच वाले, अब जिसने ये कहना है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, अब उसको क्या कहेंगे आप, क्या बहस करेंगे? वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए दोनों ही बातें कह दी। वो मूर्ख भी है, नकारात्मक भी है, समय बर्बाद कर रहा है, मानता भी है। तो सच्चाई तो यही है कि ऐसे लोगों से बहस करी क्यों जाए। तो बचें, इसीलिए हाथी को दंड दिया गया और गधा फिर भी हंस रहा था। नमस्कार।